हमें किस तरह का इंसान बनना है, ये चॉइस हमारी खुद की होती है, लेकिन हमारे चाइल्डहुड और अपब्रिंगिंग का भी इसमें बहुत बड़ा असर होता है। हम किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं और हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स कैसे हैं, इन सब की नींव हमारे बचपन में रखी जाती है, जब हम अपने आसपास की चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। रिलेशनशिप काउंसलर्स डॉक्टर मिलान और के आर के विक ने डिस्कवर किया है कि सबकी एक यूनिक लव स्टाइल होती है जो उनके अपब्रिंगिंग से प्रभावित होती है। लव स्टाइल का मतलब होता है कि हम किस तरह अपने रोमांटिक पार्टनर्स की तरफ रिएक्ट करते हैं। लव स्टाइल्स को समझने से हमें यह समझने में आसानी होती है कि रिलेशनशिप्स कैसे काम करते हैं और उन्हें इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। तो पॉलिश लाइफ के इस वीडियो में आज मैं डॉक्टर मिलान और के आर के विक डिस्कवर किए हुए 5 लव स्टाइल्स के बारे में आपको बताऊंगा। नंबर 1, द प्लीजर। प्लीजर ज्यादातर उन घरों में बड़े होते हैं जहाँ पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव या एंग्री या बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं। अपने बचपन में प्लीजर पूरी कोशिश करता है कि वो अपने बेस्ट बिहेवियर में रह सके ताकि उसके पेरेंट्स उसको कुछ नेगेटिव ना बोल पाए। प्लीजर चिल्ड्रन को कंफर्ट नहीं मिलता है, बल्कि वो अपने खुद के टाइम और एनर्जी को अपने पेरेंट्स को कंफर्ट देने में बिता देते हैं। प्लीजर कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और डिसएग्रीमेंट से निकलने के लिए खुद की ही गलती मान लेते हैं। उन्हें ज्यादातर नो बोलने में बहुत मुश्किल होती है और क्योंकि उन्हें कॉन्फ्लिक्ट पसंद नहीं है, इसलिए इसे अवॉइड करने के लिए वो झूठ भी बोल सकते हैं। जैसे प्लीजर चिल्ड्रन बड़े होते हैं, वो अपने आसपास के लोगों का मूड समझना भी शुरू कर देते हैं ताकि वो उन्हें खुश कर पाए। लेकिन जब प्लीजर्स को स्ट्रेस होता है या इन्हें जब ये लगता है कि इनकी वजह से किसी को दुख हुआ है, तो ये ब्रेक डाउन कर जाते हैं और अपने रिलेशनशिप से दूर चले जाते हैं। प्लीजर कोशिश करते हैं कि ये हर किसी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, जबकि ये पॉसिबल नहीं होता है और अपने आप को एवेल्युएट करने की जगह ये दूसरे के नीड्स और डिजायर्स पर फोकस करने लग जाते हैं। अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने के लिए प्लीजर्स को अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट रहना पड़ेगा और कभी कभी खुद को दूसरों से पहले रखना सीखना होगा। नंबर 2, द विक्टिम। विक्टिम्स ज्यादातर अनसेटल्ड घर में पैदा होते हैं। विक्टिम्स सर्वाइव करने के लिए लोगों की बात मानना सीख जाते हैं, खुद को कभी अटेंशन नहीं देते हैं और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने से दूर रहते हैं। अपने वायलेंट पेरेंट्स से बचने के लिए विक्टिम्स बहुत ही कम उम्र में चुप रहना और नजर में न आना सीख जाते हैं। क्योंकि उन्हें रियल लाइफ में रहने में इतनी दिक्कत होती है, इसलिए विक्टिम चिल्ड्रन एक इमेजिनरी वर्ल्ड को डेवलप कर लेते हैं जिसमें उन्हें कोई खतरा नहीं होता है। विक्टिम्स की सेल्फ एस्टीम काफी कम होती है और उन्हें एंजाइटी और डिप्रेशन होने के भी चांसेस काफी रहते हैं। हो सकता है कि उन लोगों से ही शादी कर लें जो उनके पेरेंट्स की तरह ही वायलेंट हो। विक्टिम्स अडेप्ट करना बहुत अच्छे से सीख जाते हैं और जो चल रहा है चलने दो में विश्वास करना शुरू कर देते हैं। उन्हें स्ट्रेसफुल सिचुएशंस की इतनी आदत पड़ चुकी होती है कि जब उनके साथ कुछ अच्छा होता है तो वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि वो ये सोचते रहते हैं कि आगे उनके साथ क्या बुरा होने वाला है। एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए विक्टिम्स को सेल्फ लव और अपने आप को डिफेंड करना सीखना होगा। नंबर 3, द कंट्रोलर। कंट्रोलर ज्यादातर उन घरों में पैदा होते हैं जहाँ ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं होती है, तो वो स्ट्रांग बनकर खुद की ही देखभाल करना सीख जाते हैं। बड़े होकर उन्हें हर चीज को कंट्रोल में रखने की आदत हो जाती है ताकि अपने बचपन की तरह वो हेल्पलेस ना फील करें। इस लव स्टाइल में लोग बिलीव करते हैं कि वो कंट्रोल में रहते हैं जब वो फियर, ह्यूमिलिएशन या सैडनेस जैसे नेगेटिव फीलिंग्स को अवॉइड करते हैं। कंट्रोलर्स को एंगर बहुत पसंद होता है क्योंकि वो उसे यूज करके पावर में रह सकते हैं। कंट्रोलर्स बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं और अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकते हैं। उन्हें अपने कंफर्ट जोन से निकलना पसंद नहीं होता है क्योंकि इसके वजह से वो वीक और अनप्रोटेक्टेड फील करते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करने में विश्वास रखते हैं और अगर किसी चीज को सही तरीके से नहीं किया गया तो गुस्सा हो जाते हैं। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स फॉर्म करने के लिए कंट्रोलर्स को लोगों पर विश्वास करना और अपने गुस्से को काबू में रखना सीखना होगा। नंबर 4, द वेसिलेटर। वेसिलेटर ज्यादातर एक अनप्रेडिक्टेबल पेरेंट के साथ बड़े होते हैं। बचपन में वेसिलेटर्स को रियलाइज होता है कि उनके नीड्स उनके पेरेंट्स की टॉप प्रायोरिटी नहीं होती है। अपने पेरेंट्स से कम अटैचमेंट होने की वजह से वो अकेला फील करने लग जाते हैं और जब बाद में पेरेंट्स ये फील करते हैं कि उन्हें अपना समय अपने बच्चे को देना चाहिए, तो वेसिलेटर्स तब तक बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके होते हैं और अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताने से मना कर देते हैं। बड़े होने पर वेसिलेटर्स उस प्यार की तलाश करते हैं जो उन्हें बचपन में नहीं मिला। ये अपने रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं, लेकिन जब भी रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होता है तो वो बहुत सैड फील करना शुरू कर देते हैं। उन्हें काफी ज्यादा लगता है कि उन्हें कोई समझ नहीं पा रहा है, जिसके वजह से उनके रिलेशनशिप्स में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। वेसिलेटर्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं, जिसके वजह से वह दूसरों में छोटे से भी बदलाव को पहचान लेते हैं। एक हेल्दी और स्टेबल रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए वेसिलेटर्स को अपने एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल में रखना पड़ेगा और किसी के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले उनके बारे में बहुत अच्छे से जानना होगा। नंबर 5, द अवॉइडर। अवॉइडर ज्यादातर उन घरों में बड़े होते हैं
जो इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिलायंस में विश्वास करते हैं। अवॉइडर्स बहुत कम उम्र में ही खुद की देखभाल करना सीख जाते हैं और अपने नीड्स और फीलिंग्स को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स उसे फुलफिल नहीं करते हैं। अवॉइडर्स को अकेले रहना बहुत पसंद होता है और ये इमोशनल होने के बजाय लॉजिकल तरीके से चीज़ों के बारे में सोचते हैं। जब उनके आसपास लोग इमोशनल होते हैं तो वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। हेल्दी और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए अवॉइडर्स को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखना होगा। आप अपने आप को किस लव स्टाइल से आइडेंटिफाई करते हैं? प्लीज़ इसे नीचे शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही लव, साइकोलॉजी और मनी से रिलेटेड वीडियोस आपके साथ हर हफ्ते शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।